थी और किस जी आपको याद होगा कि इलेक्शन में एक पोलिंग स्टेशन पर जब पुलिस के साथ थोड़ी सी ज़्यादती, जो वो कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई थी, जिसका हमने हमेशा कहा है कि ये पुलिस अनऑथराइज्ड वे में एक पोलिंग स्टेशन में आई थी, जो एसएचओ साहब थे और बाकी लोग थे, वो वोटर्स को कोहर्स कर रहे थे और एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट डालने के लिए कह रहे थे। तो उस बीच बाद में उन्होंने हमारे पर एफआईआर चलाया और उस एफआईआर में लिखा गया कि मेरे साथ जो कुछ लोग थे या मैं हमने उन पर हमला किया है, जिसकी सदाकत नहीं है। हमने उस दिन भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि उनको जो चोट नाक में आई थी वो एक जो एसएचओ का अपना एक पीएसओ था, उसके गन की बट की वजह से आई। लेकिन उन्होंने यहाँ केस बना दिया और मेरे ख़िलाफ़, मेरे चाचा के ख़िलाफ़। और मज़े की बात ये है कि आबिद साहब उस जगह पर थे ही नहीं जिस जगह पर ये कह रहे हैं कि ये वारदात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि कैसे कुछ अफसर हैं पुलिस में जो ज़ाती तौर पर जब उनके साथ किसी को ज़ाती प्रॉब्लम होती है या अगर किसी ने उनको कहा गया हो, वो कैसे इनोसेंट लोगों को एफआईआर्स में धर देते हैं। हमें इलेक्शन में बहुत सारे ताने दिए गए, हमें बहुत सारे बातें की गई, हमें कहा गया कि ये बीजेपी के प्रॉक्सीज़ हैं वगैरह है। तो मैं अपने दोस्तों को ये कहूँगा कि अगर हम बीजेपी के प्रॉक्सीज़ थे और जैसा आपने सुना भी है और देखा भी है, जो रूलिंग पार्टी का कोई आदमी होता है वो जेलों और उनको कोर्टों में बुलाया नहीं जाता है। रूलिंग पार्टी के जो प्रॉक्सीज़ होते हैं वो होते हैं जिनको करोड़ों और अरबों रुपए के स्कैम से बरी किया जाता है। तो मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक अदना कश्मीरी हूँ और मेरे साथ भी वही नाइंसाफ़ी हुई है जो कि बाकी लोगों से होती है। हम आज आए, हमें पुलिस ने भगोड़ा करार दिया था कि इमरान अंसारी साहब के नाम पर हमने वारंट निकाली है, वो हमें दिख नहीं रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं हर एक जगह मजलिसों पे जा रहा हूँ। जो पटन जहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ केस लगाया, उसी पटन में मैंने तकरीबन 10-15 मजलिसें पढ़ी और पुलिस भी वहाँ साथ था सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए। अगर मैं भगोड़ा था तो फिर पुलिस तो सिक्योरिटी जब वो आई थी वहाँ टास्क फोर्स वगैरह लेकर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कानून का पालन करता हूँ। जो मुझ पर ये भगोड़े की तोहमत दी गई कि मैं भगोड़ा हूँ, वो भी मैंने ये अभी जज साहब के सामने अपने आप को पेश किया, मेरे चाचा ने अपने आप को पेश किया और जो बाकी दोस्तों को जो इन्होंने मनगढ़ंत एफआईआर लगाए थे वो दिखाया। और दूसरा, मैं अपने कश्मीरी आवाम को कहूँगा कि लोगों की बातों पर मत जाइए कीजिएगा। अगर मैं बीजेपी का एक ये प्रॉक्सी होता या अगर मेरे को बीजेपी के साथ कोई संबंध होता तो शायद इधर कोर्ट में मैं नहीं होता। शायद वो जो एसएचओ जिसने सारी ये एक कहानी बनाई, शायद उस पर इस वक्त इंक्वायरी चल रही होती। अच्छा अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने थोड़ी सा जो हमारी बातें सुनी तो आपने कुछ बताई। अभी जो कोर्ट में आप हाजिर हुए तो किस तरह का फैसला जात हुआ और जी वो मेरे एडवोकेट साहब बात करेंगे क्योंकि एडवोकेट साहब वहाँ थे। तो इलेक्शन के बारे में जाहिर सी बात है, जिस इलेक्शन जो कि थोड़ा सा अब आने वाले वक्त में है, जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस मुहिम के साथ आप बहुत आगे बढ़े थे, काफ़ी जज्बा था, और क्या ये जज्बा अब जारी रहेगा और आने वाले जारी रहेगा? क्यों नहीं जारी रहेगा? देखिए, हमें कश्मीरी कौम को जुल्म व तशद्दुद से बचाना है, हमें प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेना है, हमें कश्मीरी कौम को वापस विकार दिलाना है। जो लोग कश्मीर के दुश्मन हैं, हम उनका पूरी तरह से इस इलेक्शन में उनका हम जो उनका कैरेक्टर है और जो उनकी छवि है वो लोगों के सामने डालें। बहुत जगहों पर ये भी सुना गया कि पार्टीज में जो लीडरशिप अब तब्दील हो रही है एक से दूसरी अभी जगह। मैंने मैंने सिर्फ ऑर्डर देखा कि पुलिस में और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली हो रही है। अभी मैंने अभी मैंने वो तक नहीं देखी। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे एडवोकेट साहब से जो जिस तरह से इसमें इंतखाबात अब होने जा